हेलो डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम टू एवरीवन ऑन आवर चैनल लर्नोपीडिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लर्नोपीडिया चैनल लगातार आप सभी को बहुत सारे कंटेंट्स प्रोवाइड कर रहा है जो कि आने वाले आपके अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशंस में आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। ठीक है, तो उसी हार्ड वर्किंग के रिगार्डिंग ये आपका नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम लोग क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 जो है मनी एंड क्रेडिट, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को कवर करेंगे। इनफैक्ट आप ये भी कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स हैं उनसे जो कॉन्सेप्ट हैं और जो भी टॉपिक से रिलेटेड आपके फैक्चुअल चीज़ें हैं उनको हम कवर करेंगे एज अ फॉर्म ऑफ एमसीक्यू, जिससे आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा। अगर आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो एमसीक्यू तो कवर होगा, उसके साथ साथ इस चैप्टर का एक क्विक रिवीजन भी आपका हो जाएगा। ठीक, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मनी एंड क्रेडिट जो कि क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 है उसके एमसीक्यूज को कवर करते हैं, या ये देखते हैं कि इस पर्टिकुलर चैप्टर से कैसे एमसीक्यू के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में। ओके, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। ठीक, अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या, हु इशू द करेंसी नोट इन इंडिया। इंडिया में करेंसी नोट कौन इशू करता है। ठीक, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, करेंसी नोट्स आर इशूड बाय द फाइनेंशियल कमीशन। क्या फाइनेंशियल कमीशन इशू करता है। दूसरा, ऑल दी नेशनलाइज बैंक कैन इशू दी करेंसी। जितनी भी नेशनलाइज बैंक है यानी कि सरकारी बैंक है, क्या वो करेंसी इशू करती हैं। ओनली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैन इशू करेंसी नोट। केवल रिजर्व बैंक इशू करता है। या कह रहा है एनी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन कैन इशू करेंसी नोट विद द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट। कोई भी इंडिविजुअल पर्सन या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नोट इशू कर सकती है गवर्नमेंट की परमिशन से। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। केवल और केवल आरबीआई के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो मनी को क्या करे, इशू करे और रेगुलेट करे। ठीक है, और किसी भी नेशनलाइज बैंक के पास या किसी भी अदर इंस्टीट्यूशंस के पास ये अथॉरिटी नहीं होती है, केवल और केवल आरबीआई के पास होती है। ठीक, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी आ सकता है या शॉर्ट में लॉन्ग में भी आ सकता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्चुअल है। व्हाई इज करेंसी एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। करेंसी को हमने क्यों एक्सेप्ट किया है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्यों? बिकॉज द करेंसी इज अथोराइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिकॉज इट इज लाइकली बाय द पीपल हु यूज इट, बिकॉज द यूज ऑफ करेंसी हैज इट ओरिजिन इन एंशियंट टाइम, बिकॉज द करेंसी इज अथोराइज बाय द वर्ल्ड बैंक। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। बिकॉज द करेंसी इज अथोराइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको अथोराइज किया है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इसीलिए हमने इसको अपने यूज में लाया है, अपने सर्कुलेशन में लाया है। ठीक, अब तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो का। बहुत ही इंटरेस्टिंग एमसीक्यू है, इससे आपका क्विक रिवीजन भी हो जाएगा और चैप्टर से अगर एमसीक्यू बनने होंगे तो वो भी आपके कवर हो जाएंगे। ठीक, अब तीसरा एमसीक्यू देखिए इस पर्टिकुलर वीडियो का, या आप कह सकते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर मनी एंड क्रेडिट का। थर्ड एमसीक्यू है, विच अमंग द फॉलोइंग बैंक इशू करेंसी नोट ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया। तो अभी हमने क्लियर किया था, रिपीटेड क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आगे चलते हैं, देखिए फोर्थ क्या कह रहा है। फोर्थ एमसीक्यू आपका कह रहा है, व्हाट डू द बैंक डू द डिपॉजिट विच दे एक्सेप्ट फ्रॉम द कस्टमर। कस्टमर से बैंक जो पैसा एज अ डिपॉजिट लेती है उसका करती क्या है। बैंक यूज दिस डिपॉजिट फॉर चैरिटेबल एक्टिविटीज में देती है, या बैंक यूज अ मेजर पोर्शन ऑफ डिपॉजिट टू एक्सटेंड लोन। ठीक है, जो भी डिपॉजिट होता है कस्टमर का उसमें से ज़्यादातर वो लोन प्रोवाइड कर देती है बोरोवर्स को। या कह रहा है बैंक यूज डिपॉजिट टू गिव बोनस टू देयर एम्प्लॉय, अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस देने के लिए कस्टमर्स के मनी को डिपॉजिट करती है। या चौथा कह रहा है बैंक यूज डिपॉजिट टू सेट अप मोर ब्रांचेस इन द कंट्री, और भी बैंक के ब्रांचेस कंट्री में खोलने के लिए वो डिपॉजिट मनी कस्टमर से लेती है। ठीक, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो एग्जैक्ट आंसर है वो आपका है बी, बैंक यूज अ मेजर पोर्शन ऑफ डिपॉजिट टू एक्सटेंड लोन। ठीक है, बोरोवर्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोन प्रोवाइड किया जाए, यही आपके बैंक का रोल होता है। बैंक का रोल क्या है? बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो डिपॉजिटर और बोरोवर के बीच में एक इंटरमीडिएटरी का वर्क करती है। जिसके पास सरप्लस अमाउंट में मनी होता है वो अपने पैसे को बैंक में डिपॉजिट करता है, और जिसके पास डिफिसिट होती है पैसे की उनको बैंक एज अ लोन प्रोवाइड करता है। तो एक मीडिएटर का वर्क करता है ये आपके डिपॉजिटर और बोरोवर के बीच में। ठीक, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ अ बैंक। बैंक के लिए जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या है। पहला देखिए, बैंक चार्ज दैट द डिपॉजिटर पे फॉर कीपिंग देयर मनी सेफ इन द मेन सोर्स ऑफ द बैंक इनकम। मतलब ये कह रहा है कि जो डिपॉजिटर्स होते हैं वो अपना पैसा बैंक में सेव रखने के लिए बैंक को कुछ पे करते हैं। ऐसा होता है? बिल्कुल भी नहीं।
दूसरा, द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज चार्ज फ्रॉम द बोरोवर एंड द पेड टू द डिपॉजिटर द मेन सोर्स ऑफ बैंक। दूसरा कह रहा है कि डिफरेंस, हम जो भी डिपॉजिटर हमारे यहाँ पे पैसा डिपॉजिट करते हैं हम उनको लो इंटरेस्ट देते हैं, और जो हमसे पैसा, जो बैंक से पैसा बोरो करता है, बैंक उनसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है। तो इनके बीच में, इंटरेस्ट के बीच में जो क्या कहते हैं आपके वो डिफरेंस होता है, क्या ये मेन सोर्स होता है? हो सकता है, लेकिन अभी आगे के ऑप्शंस देख लें तब। ठीक, आगे, बैंक अर्न ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी बाय इन्वेस्टिंग द मनी ऑफ द डिपॉजिटर इन वेरियस कंपनीज शेयर। क्या डिपॉजिटर्स के मनी बैंक बहुत सारे अलग अलग कंपनीज के शेयर में इन्वेस्ट करता है? बिल्कुल भी नहीं। आगे, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गिव ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी टू द बैंक टू हेल्प देयर स्मूथ फंक्शनिंग। क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारा पैसा देता है आपके बैंक्स को ताकि वो अच्छे से वर्क कर सके? बिल्कुल भी नहीं। ठीक, तो सेकंड इसका बी वाला करेक्ट है। बैंक बोरोवर्स को जो पैसा देता है उस पर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है और डिपॉजिटर को लो इंटरेस्ट पे करता है। तो जो उनके ये बोरोवर्स के और डिपॉजिटर्स का जो ये डिफरेंस आया आपके इंटरेस्ट का, वही इंटरेस्ट एज अ मेन इनकम होती है बैंक की। ठीक, आगे देखते हैं। सिक्स क्या कह रहा है? एन एग्रीमेंट इन विच लेंडर सप्लाई द बोरोवर विद मनी, गुड्स एंड सर्विसेज इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट रिफर्स टू क्रेडिट। ठीक, जब भी आप किसी से एक एग्रीमेंट के बेसिस पे या वैसे ही आप किसी से कोई चीज़ उधार लेते हो तो आप ये कह के लेते हो कि आगे चल के मैं तुम्हें दे दूंगा। ठीक, तो ये पर्टिकुलर चीज़ क्या कहलाता है? आपकी क्रेडिटेबिलिटी कहलाती है, मीन्स क्रेडिट कहलाता है। ठीक, आगे देखते हैं। सेवंथ क्वेश्चन कह रहा है विच बॉडी सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन। फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन को जाहिर सी बात है आरबीआई ही सर्कुलेट करती है। इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन को कोई भी अथॉरिटी सर्कुलेट नहीं करती है, लेकिन फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन्स को या फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट को आपके आरबीआई रेगुलेट करती है। ठीक, आगे चलते हैं। फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट की बात आ जाए मतलब बैंक्स की बात कर रहा है। इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट की बात आ जाए मतलब मनी लेंडर, साहूकार, जो बड़े बड़े जमींदार नहीं होते, बैच पैसा वगैरह देते हैं, वो सभी इनफॉर्मल में आ गए, और फॉर्मल में आपके सारी बैंक वगैरह। ठीक है, तो आगे चलते हैं, देखते हैं। मनी लेंडर यूजुअली डिमांड सिक्योरिटी फ्रॉम द बोरोवर। व्हाट इज द फॉर्मल वर्ड यूज फॉर द सिक्योरिटी सच एज लैंड, व्हीकल, लिव स्टॉक, बिल्डिंग एक्सेट्रा। देखिए, जब भी आप इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट से लोन लेते हैं, मतलब कि जब भी आप लैंड ओनर्स वगैरह से लोन लेते हैं, तो जल्दी तो वो मांगते नहीं, लेकिन कभी कभार वो आपसे मांगते हैं कि कुछ सिक्योरिटी के तौर पे कुछ जमा करिए। लेकिन आप यही बताइए कि इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में जिसको सिक्योरिटी कहा गया है, इसी वर्ड को फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में क्या कहता है? तो फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में इसको कहते हैं कोलेटरल। जब भी आप बैंक से या फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट से लोन लेने जाते हैं तो वो आपसे कोलेटरल की डिमांड करते हैं। विदाउट एनी कोलेटरल बैंक हमें लोन वगैरह पे नहीं देती है। ठीक, लोन हमारे सैंक्शंस नहीं करती हैं। ठीक, आगे देखते हैं। नाइन्थ देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन विल बी द चीपेस्ट सोर्स ऑफ क्रेडिट इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में सबसे चीपेस्ट सोर्स ऑफ क्रेडिट क्या होता है? मनी लेंडर। तुरंत गए, तुरंत के तुरंत पैसा लिए, चले आए, कोई कोलेटरल नहीं, कुछ नहीं, लेकिन बस रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई रहेगा। ठीक, आगे देखिए। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन विच कंट्री इज द ग्रामीण बैंक मीटिंग द क्रेडिट नीड्स ऑफ ओवर 6 मिलियन पुअर पीपल्स। किस पर्टिकुलर कंट्री में ग्रामीण बैंक ने 60 लाख गरीब से भी ज़्यादा लोगों की ज़रूरतें पूरी की हैं उन्हें पैसे उधार देकर? तो ये है बांग्लादेश। ठीक, आगे देखता हूँ। 11th कह रहा, अ टाइपिकल SFG सेल्फ हेल्प ग्रुप यूजुअली हैज़ 15 to 20 मेंबर्स। एक सोशल ग्रुप्स में, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में 15 से 20 मेंबर्स होते हैं। ठीक, आगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। इन फॉलोइंग ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट नहीं है? कमर्शियल बैंक्स। ठीक, आगे। 13th क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ कोलेटरल। कोलेटरल का मतलब क्या होता है? तो मैं आपको एक्जैक्टली बता देता हूँ, हम सारे ऑप्शंस नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे। इट इज एन एसेट्स ऑफ द बोरोवर यूज्ड एज अ गारंटी टू द लेंडर। जब भी आप कहीं से कोई चीज़ लेने जाते हो तो वहाँ पे आप कुछ गारंटी, कुछ एसेट्स के डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करते हो, क्योंकि आप बोरोवर हो और देने वाला लेंडर है। ठीक, तो लेंडर को आप एक अपनी एसेट्स के डॉक्यूमेंट एज अ गारंटी के लिए वहाँ पे देते हैं, तो वही चीज़ कहलाती है कोलेटरल। ठीक, ओके, आगे देखते हैं। 14th कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी। मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी किसे कहा जाता है? अब इन फॉलोइंग ऑप्शंस में से गोल्ड, सिल्वर, कॉपर ये सब तो है नहीं, ये सब राजा महाराजाओं के शासन में चलता था। अभी मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी आपकी पेपर नोट है। ठीक,
15th देखिए, नेम द सिस्टम इन विच द डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट इज एन इसेंशियल फीचर। तो बाल्टर सिस्टम का इसेंशियल फीचर है आपका डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट। ठीक, आगे चलते हैं, देखते हैं। ये सारी चीज़ें एकदम डिटेल्ड में एक्सप्लेन होंगी जब मैं इस पर्टिकुलर चैप्टर्स के सभी टॉपिक का एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो अपलोड करूंगा। ठीक, तो बने रहिएगा चैनल के साथ। चैनल आप लोगों के लिए बहुत हार्ड वर्क करा, जो आपके आने वाले एग्जामिनेशंस में आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और आपको गुड मार्क्स स्कोर करने में रियली आपकी मदद करेगा। ठीक, अब देखिए, ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश वॉज स्टार्टेड इन 1970s, 1976 में ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, मोहम्मद यूनिस की बदौलत। ठीक, तो 1970s। ओके, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा, इन ए सेल्फ हेल्प ग्रुप मोस्ट ऑफ द डिसीजन रिगार्डिंग लोन एक्टिविटी आर टेकन बाई, जो मेंबर्स होते हैं उन्हीं के द्वारा। ठीक है, जो भी लोन से रिगार्डिंग एक्टिविटीज होती है, जो भी लोन से रिगार्डिंग डिसीजंस होते हैं, वो वहां के मेंबर्स ही लेते हैं। आगे 18th क्वेश्चन देखिए। 18th क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको ये चीज़ें जाननी भी चाहिए। व्हाट पोर्शन ऑफ डिपॉजिट्स आर केप्ड बाय द बैंक फॉर देयर डे टू डे ट्रांजेक्शन। जो भी पैसा डिपॉजिटर डिपॉजिट करते हैं उसका कितना परसेंट बैंक अपने यहाँ पे एक मिनिमम डिपॉजिट के तौर पे रखता है। ठीक है, ताकि जो निकालने वाले आ रहे हैं उनको भी दिया जा सके। तो 15%, जो भी पैसा आपके डिपॉजिटर डिपॉजिट करते हैं एक दिन में, उसका 15% बैंक होल्ड करता है और बाकी पैसे बोरोवर्स को एज अ लोन प्रोवाइड कर देता है। ठीक, आगे देखते हैं। 19th आप लोग देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द मनी लेंडर एज कंपेयर टू दैट चार्ज बाय बैंक इज मच हायर। बैंक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है उससे बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है आपके मनी लेंडर्स के इंटरेस्ट का। ठीक, अब देखते हैं 20th क्वेश्चन आपका 20वां, और ये आपका आखिरी क्वेश्चन है। ठीक, तो देखते हैं। देखिए, मनी के बारे में कुछ बता रहा है। एलिमिनेट डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड। हाँ, मनी के आने से डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड खत्म हो गया। दूसरा, एक्ट एज अ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। हाँ, कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू का भी वर्क करता है। एक्ट एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। हाँ, एक डिफर्ड पेमेंट के लिए एज अ स्टैंडर्ड भी वर्क करता है। तो इस पर्टिकुलर ऑप्शन में आपका ऑल दी एबव आपका करेक्ट है। ये सारे के सारे मनी के फीचर्स हैं। ठीक, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया हो, और अगर वाकई में ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, आपकी नॉलेज को इसने रिवाइज किया हो, या जो भी आपने पढ़ा है उसमें आपको ये हेल्प किया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि क्लास 10th के सभी स्टूडेंट्स को हेल्प मिल सके। ठीक, तो इसी तरीके से फिर नए वीडियो के साथ अपने इसी चैनल लर्नोपीडिया पर मिलेंगे। तब तक आप लोग घर पर रहिए, बी सेफ, बी